ओम शांति। हम अक्सर अपनी क्लासेस में कहते हैं कि हमें सम्मान का अभ्यास करना चाहिए, विशेष तौर पर ये सम्मान कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, परम पिता परमात्मा की संतान हूँ, स्वयं भगवान मेरे साथ है, असंभव कार्यों को भी संभव कर सकता है। परंतु किसी किसी को लगता होगा कि जो बात हम कहते हैं, क्या कभी हमने भी स्वयं उसका प्रैक्टिकल अनुभव किया है? तो आज हम आपके साथ अपना एक बेहद खूबसूरत प्रैक्टिकल अनुभव शेयर करने जा रहे हैं, जो हमारे तो दिल के बेहद करीब है। हमारे लिए तो बिल्कुल असंभव था, परंतु कैसे बाबा के प्यार ने, बाबा के साथ ने उसे पल भर में संभव कर दिखाया। आज हम आपके साथ वही शेयर करने जा रहे हैं। इस अनुभव की शुरुआत होती है उस समय से जब हमारे शरीर की आयु मात्र 4-5 वर्ष ही रही होगी। हम सब एक जॉइंट फैमिली में रहते थे और जो हमारी कजन सिस्टर थे, माना जो हमारी जो ताया जी की बिटिया थे, उनका हमसे बेहद प्यार था। वो हमको खूब लाड प्यार करते थे क्योंकि हम उनसे छोटे थे। और उन्होंने जब साइकिल को चलाना सीखा तो उनकी दिली इच्छा थी कि मैं इसको साइकिल के पीछे बिठाऊं, तो उन्होंने मुझे अपने पीछे बिठा लिया साइकिल के। क्योंकि मेरी आयु बहुत छोटी थी और मुझे कुछ समझ भी नहीं थी, तो मेरे दोनों पांव दोनों साइड पर थे। परंतु जब उन्होंने साइकिल को चलाया तो मेरा एक पांव साइकिल के पहिए में आ गया, लेकिन मेरी चीख भी नहीं निकल पाई और मैं घूमती चली गई उसी के साथ। और जब थोड़ी दूर जाने के पश्चात उनको महसूस हुआ कि जैसे मैं नीचे गिर गई हूँ और मेरा पूरा पांव उस पहिए में फंस गया है बुरी तरह से, तब वो बहुत रोए, क्योंकि उनको ये अनुभव हो रहा था कि शायद मुझसे कोई गलती हो गई है। परंतु जो होनी थी वो तो होनी ही थी, उसमें उनका तो कोई कसूर नहीं था। मुझे निकाला गया उस साइकिल के पहिए से मेरे पांव को, और फिर जब डॉक्टर को बुलाया गया तो वो बहुत बुरी तरह से उसके अंदर फंसा हुआ था, तो काफी अधिक जख्म हो गए थे और मुझे ठीक होने में 6 से 7 महीने लगे। हम लगभग 6 मंथ्स तक पूरी तरह से बिस्तर पर ही थे। डॉक्टर रोज आते थे हमारी टांग की ड्रेसिंग करने के लिए, और जब वो आते थे तो हमें बहुत अधिक डर लगता था क्योंकि हमें बहुत पेन होता था। तभी वो छोटा सा इंसिडेंट एकदम दहशत कर गया कि जब भी मैं किसी भी व्हीकल को देखती थी, इवन साइकिल को तो खास तौर पर जब भी मैं देखती थी तो मुझे घबराहट होनी शुरू हो जाती थी। अब वो समय आ गया था जब घर में सभी बच्चे साइकिल चलाने लगे, धीरे धीरे स्कूटी भी चलाने लगे। सभी कजन्स, ब्रदर सिस्टर्स, मेरे अपने ब्रदर सिस्टर सब चला रहे हैं, लेकिन मेरी कभी हिम्मत ही नहीं हुई। मेरी तो इतनी भी हिम्मत नहीं होती थी कि मैं 2 व्हीलर में पीछे भी बैठ पाऊं। मुझे वही सीन याद आता था। मैं बहुत कोशिश कर रही थी, लेकिन मेरे दिल से वो दहशत, वो डर निकल ही नहीं रहा था। मेरे पेरेंट्स ने भी बहुत कोशिश की, क्योंकि हम सब समझते हैं मुझे कॉलेज जाना है, मुझे स्कूल जाना होता था, तो मैं ही एक परिवार का ऐसा बच्चा थी जो डिपेंडेंट थी सब पर। को मेरे लिए बहुत मुश्किल भी उठानी पड़ती थी कि कभी मुझे यहाँ छोड़ करके आना है, कभी मुझे यहाँ छोड़ करके आना है। और बल्कि मैं पीछे बैठते भी इतना अधिक डरती थी, परंतु उन्हें डर के मारे कह नहीं पाती थी क्योंकि मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं होती थी। तो इस प्रकार से मेरे ब्रदर ने, मेरे पेरेंट्स ने सब संभव कोशिश की, परंतु जैसे ही मैं ड्राइविंग सीट पर बैठती थी तो ऐसे लगता था जैसे मैं अनकॉन्शियस हो गई हूँ। मेरे जो भी देखता था, जो मुझे सिखाने वाला होता था, उसको लगता था कि नहीं, इसको तो सिखा ही नहीं सकता है कोई, क्योंकि इतना अधिक डर था मैं बता नहीं सकती। और परंतु तब तक ठीक था, मुझे कभी इतना ज्यादा नहीं लगा कि मुझे कोई चीज को सीखना ही है। परंतु जब मैंने बाबा को पहचाना, जब मैं परम पिता परमात्मा के घर आई, तो मुझे बहुत अधिक महसूस होने लगा, क्योंकि कई बार सिर्फ और सिर्फ इसलिए सेवाओं से वंचित होना पड़ता था क्योंकि मुझे कोई साधन चलाना नहीं आता। घर में सब साधन खड़े होते थे, लेकिन मैं चाह करके भी, मेरी बहुत इच्छा होने के बावजूद भी मैं उस सेवा के कार्य को नहीं कर सकती थी, क्योंकि मेरे को कोई साधन चलाना नहीं आता। हालांकि ड्राइवर भैया थे, लेकिन कभी वो अवेलेबल हो पाते थे, कभी नहीं भी हो पाते थे। तो अपनी इस कमी के कारण मुझे कई बार सेवाओं से वंचित होना पड़ा था। और मुझे सबसे ज्यादा दुख की फीलिंग तब आई जब हमारे यहाँ एक माता जी थे जिनका नाम शीला माता जी है।
वो मेरे लिए बहुत बड़े प्रेरणा स्रोत हैं। उनका अनुभव मैं अवश्य आपके साथ शेयर करूंगी। तो उनकी मुरली से इतनी अधिक प्रीत थी कि मैं बता नहीं सकती। बाबा ने चूंकि कहा हुआ था कि आपको मुरली क्लास मिस नहीं करनी, उनको उनकी एज बहुत हो गई थी, 70 से अबव 75 थे, तो उनको हार्ट डिसीज आरंभ हो चुकी थी। उनको सांस इतना अधिक चढ़ता था कि वो काफी दूर तक चल नहीं पाते थे। परंतु हमें आज भी याद है कि उन्होंने कभी अपनी मुरली क्लास को मिस नहीं किया। वो क्या करते थे, वो अपने घर से पैदल चलते थे और जितनी दूर उनसे चला जाता था वहीं बैठ जाते थे और फिर वेट करते थे कि कोई आएगा, साधन के द्वारा मुझे आश्रम तक, बाबा के घर तक ले जाएगा। कोई तो ले जाता था किसी दिन और कोई नहीं ले जा पाता था। और हम देखते थे कि जब हम मुरली को सुनकर के वापस आ रहे हैं तब भी वो वहीं बैठे होते थे और तब अब उसके पश्चात ही वो अपने घर जाते थे। कहने का भाव ये है कि इतनी अधिक प्रीत कि मुरली क्लास को जहां तक उनकी क्षमता होती थी, जहां तक उनसे चला जाता था, वो अवश्य चलते थे। जब भी हम उनको देखते थे तो हमारे नैनों में पानी आ जाता था। हमको तब सबसे ज्यादा लगता था, रिग्रेट होता था, काश हमको कोई साधन चलाना आता तो हम रोज उनको बिठा करके वहां ले जाते। हम कभी कभी माता जी से हंसते थे, हम आपको अपने कंधे पर बिठा कर ले जाएं क्या? तो वहां से हमारी इच्छा बहुत प्रबल होती चली गई। जब भी हम किसी जरूरतमंद को देखते थे तो हमारे को दिल से इच्छा होती थी कि काश हमको कोई साधन चलाना आ जाए तो हम बाबा की खूब सेवाएं करेंगे, हम जरूरतमंद की बहुत मदद करेंगे। इस तरीके की भावनाएं बहुत थी। परंतु जब हम किसी साधन पर बैठते थे, ड्राइविंग सीट पर, तो हिम्मत ही नहीं होती थी। परंतु एक दिन ड्राइवर भैया ने एक बहुत खूबसूरत बात कही कि आप खुद चला करके चले जाइए ना, आप तो सबको कहते हो ना कि बाबा को अपने साथ रखते हैं तो कोई डर नहीं लगता, तो क्या आप नहीं बाबा को अपने साथ रख सकते? क्या बाबा नहीं आपको कार चलानी सिखा सकता है? पता नहीं, वो शब्द तीर की तरह लगे। ऐसे लगा जैसे किसी ने बाबा को कुछ कह दिया और बाबा को कोई कुछ कहे, वो पता नहीं बर्दाश्त ही नहीं हो पा रहा था। उस वक्त कहाँ से कोई हिम्मत आई। हमने तुरंत चाबी उठाया और हमने कहा हाँ, हमको सीखना है कार चलाना। और हम ड्राइविंग सीट पर बैठे। ऐसा नहीं है कि ड्राइविंग सीट पर बैठकर डर नहीं लगा, बहुत डर लगा, हाथों में बहुत पसीना था। परंतु अंदर से एक थॉट लिया कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं बाबा की गोद में हूँ, बाबा कार चला रहा है, मैं तो सिर्फ उसकी गोद में बैठ करके एंजॉय कर रही हूँ। आप यकीन मानिए, कहाँ डर चला गया हमको नहीं पता चला। और मात्र 10 to 15 डेज हमने उस गाड़ी को चलाना सीख लिया, वो भी विदाउट एनी प्रोफेशनल ट्रेनर। सिर्फ परवीन भैया जो हमारे यहाँ ड्राइविंग की सेवाएं देते हैं वही हमारे साथ बैठते थे। तो उनके लिए भी दिल से हमेशा धन्यवाद निकलता है। थैंक यू परवीन भैया। और आज हर जगह हम गाड़ी से सेवाएं दे पाते हैं। तब हमने ये जाना कि भले हम कितने भी कमजोर हों, लेकिन जब हम उसको अपना साथी बना लेते हैं तो इतने अधिक शक्तिशाली हो जाते हैं कि डर कहाँ चला जाता है हमको पता ही नहीं लगता। कहाँ वो हमारा 40 साल से दबा हुआ डर जो हमारे अंदर इतनी दहशत किए हुए था, पल भर में बाबा ने कैसे दूर कर दिया। आज जब भी हम गाड़ी चलाते, आज भी हमको ये अनुभव होता है जैसे हम कोई सपना देख रहे हैं। भले अभी हमने ऑटोमेटिक गाड़ी ही चलाना सीखा क्योंकि वही हमारे पास अवेलेबल थी, परंतु हमारे लिए चलाना ही बहुत बड़ी बात थी। जब हमारे पेरेंट्स ने देखा, जब वो हमारे साथ बैठे, तो उनको भी एक सपने की तरह लग रहा था। उनको भी लगा कि सचमुच जो कोई नहीं संभव कर सका उसे बाबा ने संभव कर दिखाया। आप भी एक बार प्रैक्टिस करके देखिए। अगर आपको किसी भी प्रकार का डर लगता है, कोई भी डर लगता है, इवन स्टेज पर जाने का डर है, कोई कंपटीशन को फेस करने का डर है, जिंदगी को खोने का डर है, मंजिल तक ना पहुंचने का डर है,
एक बार सम्मान का अभ्यास करके देखिए, उसको अपने साथ रख करके देखिए, वो इस तरीके से मदद करता है, वो कैसे आपका साथी बनकर आपको इतना अधिक शक्तिशाली बना देता है कि पूरी दुनिया आपके आगे झुकने लगती है। सच में ताकत तो बहुत है, आजमा कर देखना हमारे अपने हाथ में है। तो हम पल पल परमपिता परमात्मा का, मीठे शिव बाबा का शुक्रिया करते हैं। पता नहीं बाबा, तेरे एहसानों को हम कहाँ चुकाएंगे, पर आपने इतना खूबसूरत जीवन दिया है कि पल पल रोम रोम से आपके लिए करोड़ों धन्यवाद निकलते हैं। थैंक यू मीठे बाबा। ओम शांति।